बिलावल भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ अमेरिका को वक्त देने का। आप हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं, किस तरह हुकूमत बनाएंगे? कौन सी होंगी आपकी इत्तेहादी जमातें? एट द मोमेंट मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती। जहाँ तक सियासी जमातें हैं, हम बाकी सियासी जमातों के साथ इलेक्टोरल अलायंस नहीं कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पे, अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने कहा कि नवाज शरीफ के सहूलतकार सुनने के वो धांधली नहीं करने देंगे, तो ये किन को कह रहे हैं आप? जो सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन। मैंने जहाँ ये बात किया था मीर प्रकाश में, मगर यहाँ भी कुछ ऐसे सियासी जमातें हैं जो मियाँ साहब समझते हैं कि वो अगर उनको जितवाया जाए तो वो मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे और मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे। तो जो मुझे ख़बरें मिले हैं कि मियाँ साहब इंतज़ामिया पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कुछ गड़बड़ करने का, तो मैं वो ख़बरदार कर रहा था कि ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। और मैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाए और इस किस्म के इश्यूज़ में ना पड़े। और उम्मीद है कि मियाँ साहब के प्रेशर के बावजूद हमारा जो इंटरिम हुकूमत है और हमारा जो इंतज़ामिया है वो इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे। क्या अभी आपको ये चीज़ें न्यूट्रल लगती हैं या एस्टेब्लिशमेंट देखो का किरदार है? मैं इस्टेब्लिशमेंट का किरदार के बारे में तो बात नहीं कर रहा था। ये जो न्यूट्रलिटी का सवाल है, जहाँ तक हमारा इंटरिम गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट के अपॉइंटेड जो लोग हैं, वो तो इसलिए शक उठता है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म बैठ के इंटरिम गवर्नमेंट की तैनाती करते हैं। इस बार जो हुआ कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब था, इसलिए कि पीटीआई ने असम्बली के मैदान छोड़ दिया और आज राजा रियाज साहब तो नून लीग के टिकट पे लड़ रहा है। तो इसलिए एक थोड़ा सा जो इंतज़ामिया का सेटअप है वो उनके लिए बायस्ड है। हाँ, अभी मैं जहाँ मीरपुर ख़ास से आया हूँ तो मेरा सपोर्टर्स को एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया और उनका बेल 13 फरवरी के बाद रख लिया। दरमियान में 8 फरवरी गुजर जाए। हम माजी में हमने इससे भी सख्त हालात देखे, इससे भी मुश्किल हालात देखे और उम्मीद है कि ये जो नून लीग का कोशिश है वो नाकाम रहेगा। अब हमारा इलेक्शन पे वैसे ही तनकीद हो तो रहा है। हम चाहेंगे कि इससे मज़ीद, इससे ज़्यादा तनकीद ना हो और जितना मुमकिन हो हम फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाएं, जितना मुमकिन हो वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाए, ताकि वो लिजिटिमेसी और वो मैंडेट और वो स्पेस मौजूद हो। चाहे पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा संभाले या मियाँ साहब वजारत उज़्मा संभाले, हम मुल्क की चाहते हैं कि वो एक मुस्बत, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। आपकी नज़र में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा है मौजूदा में या उससे कम हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान की जो जमहूरी एवोल्यूशन है उस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और जो पहले कदम उठाना पड़ेगा वो तो सियासतदानों को उठाना पड़ेगा। दो ऐसे स्टेप्स मैं आपके लिए निशानदेही कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक दूसरे का इज़्ज़त करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ये उम्मीद ना रखें कि कोई और हमारा इज़्ज़त करेंगे। दूसरा कि सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करना चाहिए। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो दूसरे से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो अपना दायरे में रह के अपने काम करेंगे। मसलन जैसे मैं 9th का वाक़या था, वो बिल्कुल सियासत के दायरे में तो नहीं। और जहाँ पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर है वहाँ हमें सियासतदानों को एक ऐसा कोड्स ऑफ द गेम तय करना चाहिए जिससे हम सियासत को सियासत ही रखें, इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील ना होने दें। और हम एक दूसरे के लिए इतना बर्दाश्त तो रखें कि सियासी इख्तलाफ राय होगा, दूसरे राय हो सकता है, मगर उस इख्तलाफ को हमें ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना। अब ये हतमी बात है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएगी आइंदा मेरे लिए इंतखाबात तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो सीओडी का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज़्ज़त दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। ये वही आईजेआई वाला मुस्लिम लीग है और वही जो अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम लीग है। उनके साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया नवाज है। शरीफ चौथी बार अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो ये जमहूरियत के लिए कितना साजगार या मुफीद होगा?
میرا خیال میں ڈپینس کہ کون سا اپروچ لیا جاتا ہے. جس طریقہ سے آج کل میاں صاحب چل رہا ہے، اور اگر یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست ہم نے کرنا ہے، یہی ذاتی انتقام کی سیاست ہم نے کرنا ہے، تو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں. اگر میاں صاحب نے ایک نیا روایت قائم کرنا ہے یہ سوچ کے کہ وہ لیگیسی کیا رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس قسم کی سیاست کو چھوڑنا چاہیے. جہاں تک عوام کی بات ہے، میرے خیال میں اب ہمارا 70% طبقاتی نوجوان ہیں. ہم کب تک یہی شکلیں بار بار دیکھتے رہیں گے؟ اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی جو قیادت ہے، جو دیکھ بھال ہے، ایک نیا نسل کو ٹرانسفر کریں تاکہ ہم ایک بہتر انداز سے موجودہ حالات کا مقابلہ کر سکیں. اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ کو کمپرومائز نواز شریف لگتے ہیں یا ووٹ کو عزت دو والے؟ It's not a question of compromise. I mean, it's, with the real Nawaz Sharif, please stand up. I mean, پہلے وہ نواز شریف 1 نواز شریف 2 کے بعد جو نواز شریف 3 آیا تھا، اس کا ایک تھوڑا بہت جمہوری ایک فساد تھا. اب وہ جمہوری فساد شیٹر ہو چکا ہے، اور جو میاں صاحب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایک بالکل ہی ایک مختلف رنگ کا میاں صاحب ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ سے Thank you so گفتگو much. کا.